मोहन एक किसान था। उसके पास एक गाय और उसकी पत्नी थी। वह एक छोटे से खेत के टुकड़े में सब्जी फल उगाया करता था और खेती करके अपना गुजारा करता था, और उसकी पत्नी रानी गाय की दूध बेचा करती थी। ऐसे ही दिन गुजर बसर हो रहा था। एक समय गांव में सूखा पड़ गया और खाने के भी लाले पड़ गए। अब मोहन बीमार भी रहने लगा था, क्योंकि भरपूर खाना नहीं मिलता था। मोहन सोचने लगा, मैं तो बीमार हूँ ही, मेरे साथ साथ लक्ष्मी भी परेशान है। वह कहने लगा, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं जुटा पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए यहाँ से। तुम जंगल जाके अपना खाने का इंतजाम कर लेना। यह सुनकर रानी बहुत उदास हो गई और वह सोचने लगी कि मालिक मुझे क्यों भेजना चाहते हैं। जिस दुखी मन से ये रहते हैं, मैं भी इसी में इनके साथ रहूंगी। इनके सुख में साथ थी तो दुख में भी रहूंगी। लेकिन मोहन नहीं माना और गाय को लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में मोहन को भूख लगी तो वह कहने लगा, लक्ष्मी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मुझे भूख लगी है तो तुम्हें भी भूख लगी होगी। रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। और यह कहकर वह पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। जंगल से कुछ झाड़ियां तोड़कर मोहन लाया और लक्ष्मी को देते हुए कहा, लो लक्ष्मी, ये खा लो। लेकिन लक्ष्मी थी कि वह घास की तरफ देख भी नहीं रही थी और वह जंगल की तरफ जाने लगी। मोहन सोचने लगा, ये कहाँ जा रही है। इतने में लक्ष्मी वापस आ रही थी और उसके मुंह में एक पपीता था। मोहन समझ गया कि लक्ष्मी मुझे भूखा नहीं देख सकती है और वह पपीता मोहन को ला कर दी। मोहन समझ गया, ये मुझे खाने को बोल रही है, और मोहन उसे काट कर खाने लगा। तभी लक्ष्मी ने अपना घास भी खाना शुरू किया। पपीता खाकर मोहन का पेट भर गया और उसे अब सोने की इच्छा कर रहा था और वह पेड़ के नीचे ही सो गया। मोहन के शरीर पर धूप आने लगा। यह देखकर लक्ष्मी सोचने लगी कि इसके चेहरे पे धूप आ रहा है, और वह अपनी शरीर से मोहन को छांव देने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाया देती है। यह देखकर मोहन चकित रह गया। वह सोकर उठा और बोला, चलो लक्ष्मी, हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और वह आगे चल पड़ा। उसे रास्ते में एक जगह बहुत सारी झाड़ियां और पत्तियां दिखाई दी। मोहन कहने लगा, अरे वाह लक्ष्मी, यहाँ पर तो बहुत सारा जंगल झाड़ियां है और पानी का भी इंतजाम है। नदी में तुम पानी पीना और यहाँ पर घास खाना। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत रोने लगी और लक्ष्मी मोहन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह मोहन को देखकर रोती जा रही थी। मोहन सोचने लगा, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। ये तो इतना रो रही है, कैसे मैं छोड़ के जाऊं। मोहन उसे छोड़कर नहीं जा पाया और उसके साथ ही खड़ा रह गया। धीरे धीरे रात होने लगा और मोहन अंधेरे में ही खड़ा था। इतने में लक्ष्मी थक कर सो गई। जैसे ही वह सोई कि मोहन वहां से निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे आया कि उसके सामने एक चीता खड़ा था। वह देखकर मोहन डर गया। जब जैसे ही चीता उस पर हमला करता कि इतने में पीछे से लक्ष्मी आई और उस चीते पर हमला कर दिया और अपने सींग से उसे मारकर भगा दिया। मोहन लक्ष्मी को पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था और तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जो भी होगा, चलो, भूखा रहेंगे तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और लक्ष्मी को लेकर अपने घर आ गया। लक्ष्मी घर आई और जैसे ही पहुंची तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी मन ही मन, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे मालिक को कुछ तो रोजगार दे दो। इतने में ऊपर से वर्षा होने लगा और लक्ष्मी और मोहन दोनों खुश हो